पहले कि शब्द किसे कहते हैं। तो कोई भी शब्द क्या होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। शब्द कहते किसे हैं, तो जब किसी शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है, ठीक है, शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जब किसी शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है, जो शब्द आप लोगों ने सुना है, जिसका कोई भाव निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो शब्द कहा जाता है। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ ना निकले, कोई भाव ना निकले, हम कहते हैं कलम। कलम। अब कलम का नाम आप लोगों ने सुना है, तो कलम से भाव निकल रहा है, तो इसको शब्द कहेंगे। लेकिन यदि हम इसको घुमा देते हैं, ये क को हम बाद में लेते जाते हैं। अब हमने लिख दिया लमक। लमक कभी आप लोगों ने सुना है? लमक का कोई अर्थ होता है? नहीं। यदि लमक का अर्थ नहीं होता है तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जिस शब्द का अर्थ निकलेगा, ठीक है, अगर इसी को ये हम यहाँ पे घुमा दे रहे हैं, अब म का हो गया, इसको आ की मात्रा लगा के न बना दिए, तो हो गया मकान। फिर आप लोगों ने मकान शब्द सुना है। अब इस तरह से क्या हो गया, जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, तो पद पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है। पद किसे कहेंगे, तो देखिए यही शब्द जो है, ये जब अपने आप में अकेले रहेगा तो ये स्वतंत्र है, इसको हम शब्द कहेंगे, ठीक। अर्थात केवल यहाँ पे इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि आपका उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहेंगे। लेकिन पद कब बन जाएगा, ये यही शब्द जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार, ठीक है, एक वाक्य में बंध जाएगा तो उसको हम पद कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार अनेक शब्द आकर के एक वाक्य में बंध जाएंगे तो फिर उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या होगा, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो वो शब्द शब्द न रखे बल्कि क्या हो जाएगा, वो पद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी है हम पद कहते हैं। देखिए जैसे अब देखिए यहाँ हमने लिखा है राम, ठीक, फिर लिखा है घर, फिर लिखा है जाता, फिर लिखा है। अब ये क्या हो गया, ये पद नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि देख रहे हैं आप, सब हम कामा लगा के लिखे हैं। अर्थात एक शब्द हमने लिखा है यहाँ राम, दूसरा शब्द हमने लिखा है घर, तीसरा शब्द लिखा हमने जाता, चौथा शब्द लिखा हमने है। लेकिन लिखा तो एक क्रम में है। अगर हम केवल बस ये कामा हटा देते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। लेकिन अगर जब कामा लगा दिए तो ये क्या हुआ, ये पद नहीं कहा जाएगा बल्कि शब्द कहा जाएगा। अकेले अलग अलग टुकड़े में ये बट गया है। अब हम इसी को कामा को हटा देते हैं। अब क्या हो गया है, राम घर जाता है, ये क्या हो गया, लिंग वचन काल व कारक के अनुसार क्या हो गया है, ये एक सूत्र में बंध गया है। तो ये शब्द न रह करके बल्कि क्या हो गया है, ये पद हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर राम घर जाता है शब्द है और हम यहाँ पे जाता की जगह पे जाते लिख दे रहे हैं, तो अभी आप लोग बोलेंगे ये तो आपने ये क्या बनाया है, राम के साथ आपने जाति क्यों लिखा है, राम तो पुल्लिंग हो गया, जाति क्रिया जो है हमारा वो इससे नहीं जा रहा है। अर्थात यही तो आपको बता रहे हैं कि लिंग वचन काल व कारक के अनुसार क्या होता है, वो व्याकरणिक नियमों में ऐसा बंध जाता है कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। अर्थात जब हमारा ये आपका पुल्लिंग शब्द आ रहा है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग यहाँ होनी चाहिए फिर, ठीक है। अगर एक वचन है तो एक वचन की क्रिया होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं पुल्लिंग शब्द और यहाँ पे हमने क्रिया उसका लगा दिया स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको जाति की जगह पे जाता लिखना होगा। अगर फिर इसी को राम की जगह पे हम रमा अब कर दे रहे हैं, रमा घर जाता है, क्या अब सही हुआ? नहीं, अभी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्या किया गया? तो अब यहाँ पे रमा एक
स्त्री हो गई, और जाता हो गया, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द क्रिया दिखा रहा है। तो अब रमा के साथ हमको जाति लिखेंगे, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, रमा घर जाती है। अब आपका ये पद समझ में आया कि ये एक पद ये बन गया है। तो यही शब्द जब हम कामा लगा दे रहे हैं तो ये फिर एक शब्द बन जाएगा, अलग 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 टुकड़े का शब्द, क्योंकि सारे शब्दों का अर्थ निकल रहा है। अभी आपको यहाँ पे जो समझाए थे उस शब्द के अर्थ नहीं निकल रहे थे। जैसे हम लमक, लमक, लमक नाम कहीं आप लोगों ने सुना है, लमक शब्द कहीं सुना है, लमक का कोई अर्थ निकलता है नहीं, तो ये शब्द नहीं कहा जाएगा। जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे ही हम शब्द कहेंगे। ठीक है, और जब अलग अलग कई शब्द मिल करके व्याकरणिक नियमों के अनुसार लिंग वचन काल व कारक के अनुसार एक सूत्र में बन जाते हैं तो वो शब्द क्या होता है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, वही पद बन जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे जब हम कामा हटा दिए तो ये पद बन गया, तो इससे हम पद कहेंगे। जब हमने कामा लगाया था तो ये क्या था, अपने आप में एक अलग अलग शब्द था। समझ में आ गया। अब हमको आपको जानना क्या है, तो पद परिचय जानना है, अर्थात अब ये अलग अलग शब्द जो है इनका अपना परिचय जानना है। जैसे ये रमा शब्द अगर एक सेंटेंस दे दिया गया और इसमें आपको रमा शब्द के नीचे अंडरलाइन लगा दिया गया और बोला गया कि रमा का पद परिचय आप दीजिए। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए पद परिचय कहते किसे हैं। तो पद परिचय, पद परिचय का अर्थ होता है पद शब्द का, ठीक है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से उसका पूर्ण परिचय ही पद परिचय होता है। एक पद शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। क्या होता है व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना? तो अब ये स्वतंत्र नहीं रहा। जब अभी आपको समझा रहे थे जाता जाति और नाम यहाँ पे चेंज करके, वहां से आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हमने बना दिया, एक पद बना दिया, रमा घर जाती है। अब रमा शब्द का हमको परिचय देना है। तो परिचय किस किस शब्द का दिया जाता है, पहले इसको आप जानिए। तो परिचय जो दिया जाता है पद परिचय में संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का और अव्यय शब्द का दिया जाता है। किस किस शब्द का? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इस 5 शब्दों का ही परिचय दिया जाता है। और किस आधार पर दिया जाता है? तो लिंग, वचन, काल व कारक, लिंग, वचन, काल, कारक और देखिए यहाँ पे भेद, लिंग, वचन, काल, कारक और संबंध के आधार पर किसी चीज का परिचय दिया जाता है। ये संज्ञा का पद परिचय हो गया। सर्वनाम का भी वही है कि सर्वनाम का भी परिचय जो दिया जाता है वो भेद, लिंग, वचन, कारक व संबंध के आधार पर ही दिया जाता है। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों में आपका लिंग, वचन, काल, कारक, भेद और संबंध के आधार पर परिचय दिया जाता है। लेकिन उसके बाद से यदि आप विशेषण में आएंगे तो विशेषण में किसका परिचय दिया जाता है? तो भेद का, लिंग का, वचन का, अवस्था का और विशेष का दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर यदि क्रिया में आएंगे तो फिर वहां पे भी चेंज हो जाएगा। वहां भेद, काल, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष, अर्थ और संबंध के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, और अव्यय में यदि आप आएंगे तो अव्यय जैसे आपका होता है उसमें आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण, तो उसके भेद के आधार पे, ठीक है, संबंध बोधक आएगा, उसके आधार पे देंगे कि उसका किससे संबंध है। समुच्चय बोधक शब्द आता है तो उसका फिर हम लोग उस आधार पे उसका भेद क्या है, समान अधिकरण है कि व्यधिकरण है, उस आधार पे देंगे। और योजित शब्द जो होता है उसके आधार पे देंगे। विस्मयादि बोधक है तो उसमें विस्मय के आधार पे देंगे। तो इस तरह से वहां जाके फिर वो बदल जाता है। ठीक है, अब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपने संज्ञा का ही पद परिचय जान लीजिए। अब संज्ञा का पद परिचय है तो हमने क्या कहा, हमने आपको बताया कि किस आधार पे संज्ञा का पद परिचय जानेंगे, तो भेद के आधार पे जाएंगे। भेद क्या होता है? तो अब आपको वहां पे जानना क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द है जैसे अभी रमा शब्द आया है तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा संज्ञा आता है, उसका संज्ञा का कौन सा भेद आता है।
अर्थात उस भेद में ये जातिवाचक संज्ञा आ रहा है, व्यक्तिवाचक आ रहा है कि भाववाचक आ रहा है। तो ये कौन सा संज्ञा है आपका? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रमा शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लिंग जाएंगे। लिंग ये कौन सा हो गया रमा? तो स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद हम वचन को जानेंगे। वचन कौन सा हो गया इसमें? तो एक वचन हो गया। रमा जा रही है, एक वचन हो गया। उसके बाद हम कारक जानेंगे। तो रमा घर जाती है, ठीक है, तो कर्ता कारक हो गया। कौन जा रहा है? रमा जा रही है, तो कर्ता कारक हो गया। फिर संबंध जानेंगे, तो उसका संबंध क्या है? तो घर जाती है, यानी कि क्रिया का, ठीक है, कर्ता से संबंध हो जाएगा। इसी को हम लोग पद परिचय कहते हैं। आया समझ में? रमा शब्द हमने उठाया। रमा का पद परिचय यदि हमको देना है तो ये संज्ञा शब्द हो गया। अब संज्ञा के आधार पर क्या हो गया? उसके पहले भेद पे जाएंगे हम। तो भेद कौन सा भेद हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लिंग पे चले गए हम, कौन सा लिंग हो गया? तो स्त्रीलिंग हो गया। वचन पे गए, कौन सा वचन हुआ? तो आपका एक वचन हो गया। कारक पे चले गए, कारक कौन सा है यहाँ पे? तो कर्ता कारक दिखाई दे रहा है आपको कि रमा ही जा रही है या रमा काम कर रही है, तो कर्ता कारक हो गया। संबंध पे हम आ गए, तो क्रिया से कर्ता का संबंध दिखाया गया है। बस यही आपको लिखना है, इसी को हम पद परिचय कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका रमा शब्द से हटा करके किसी दूसरे शब्द पे लगा देता है, तो फिर आपको उसका देना है। अब आपको हम आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो बस ये पहले आप जानिए कि परिचय किसका किसका देते हैं। तो संज्ञा का देते हैं, सर्वनाम का देते हैं, क्रिया का, विशेषण का और अव्यय शब्द का। और किस आधार पे देते हैं? तो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर। लिंग, वचन, काल, कारक, संबंध, भेद के आधार पर हम देते हैं। तो सब में चेंज हो जाता है। संज्ञा और सर्वनाम में तो पूरा यही रहेगा जो अभी यहाँ पे आपको पता है, लेकिन उसके बाद वाले में कुछ कुछ बदल जाता है, तो वो भी आपको हम बताते चलेंगे। हाँ, अब देखिए आप यहाँ पे आपका शब्द है, एक पद है आपका, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका जो परिचय पूछ रहा है वो सर्कस में, सब इसको अंडरलाइन कर दिया गया। अब इस आधार पे हमको आपको परिचय देना है कि इसका पद परिचय। एक सेंटेंस आपका एग्जाम में आ गया कि सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, और इसमें आपको जो पद परिचय देना है वो किसका देना है? तो केवल सर्कस में इस शब्द का आपको परिचय देना है। कैसे देंगे आप? तो अब देखिए ये सर्कस शब्द है। सर्कस शब्द क्या है? आप इसके आधार पे जाइए, आप भेद के आधार पे कौन सा भेद दिखाई दे रहा है? तो सर्कस में जातिवाचक संज्ञा दिखाई दे रहा है। तो अब आपका ये पूरा आप लिख लेंगे, ये सेंटेंस बना हुआ है आपका पूरा, और उसके नीचे आप ये संज्ञा का पद परिचय आप देंगे। सर्कस शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, और इसका परिचय देंगे तो भेद ऐसे लिख करके, और यहाँ पे डैश देके उसके आगे आप क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद से क्या है? तो अब दूसरे पे आप आइए, लिंग पे। तो कौन सा लिंग इसमें दिखाई दे रहा है? सर्कस में। सर्कस शब्द क्या है हमारा? तो पुल्लिंग है। तो अब यहाँ पे लिंग के आगे आप क्या लिखेंगे? पुल्लिंग लिखेंगे। उसके बाद आप वचन पे आएंगे, तो सर्कस शब्द क्या दिखा रहा है? सर्कस तो नहीं दिया है, ठीक है, यानी एक सर्कस है, यानी कि आपका हो जाएगा वहां पे एक वचन। उसके बाद से सर्कस में, इसमें आप आ गए कारक में। कारक क्या है सर्कस में? तो अधिकरण कारक, अधिकरण में पर आप जानते हैं। तो सर्कस में यानी कि क्या हो गया? कारक आपका हो गया वहां पे अधिकरण कारक। उसके बाद क्या है? आपका संबंध है। संबंध में आप क्या दिखाएंगे? तो क्रिया का अधिकरण।
सर्कस में दे रहा है तो क्रिया का अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक हो गया है। अब करते हैं शब्द जो है यहाँ पे आप लिख के लिखेंगे करते हैं, यानी कि क्रिया का अधिकरण, सर्कस में क्रिया का अधिकरण। आया समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। अब इसका आपको पद परिचय जब देना है तो आप सर्कस में शब्द का जब देंगे तो सब जगह आपका जब ये संज्ञा शब्द है तो इसी के आधार से आपको देना है। तो पहले हम उठाएंगे क्या में भेद पद। ये कौन सा भेद है संज्ञा का? तो ये आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आप लिखेंगे भेद, उसके बाद से डैश देके लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। लिंग पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। वचन पे आ जाएंगे तो एक वचन है। कारक पे आ जाएंगे तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। सर्कस में अधिकरण कारक। उसके बाद संबंध आ जाएंगे तो आपका करते हैं शब्द जो है वो अधिकरण का क्या है? यहाँ पे आपका संबंध दिखा रहा है कि क्रिया का अधिकरण से संबंध। ऐसा में उसी तरह से आपका अब सर्कस में की जगह पे हम वहां पे हटा के अब मनुष्य को अंडरलाइन करते हैं। अब मनुष्य को अंडरलाइन कर दिया गया। अब मनुष्य का पद परिचय देना, इसमें किसी भी शब्द का इसमें पद परिचय दिया जा सकता है। मनुष्य भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब मनुष्य में आ जाएगा तो मनुष्य भी क्या हो गया? किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं है, ये मनुष्य जाति का है तो अर्थात जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है आपका? तो ये फिर लिंग में आएंगे तो मनुष्य शब्द क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद आप वचन पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन है, क्योंकि मनुष्य की बात हो रही है, एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है बल्कि मनुष्य जाति की बात हो रही है, अर्थात वो बहुवचन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कारक में आप आ जाएंगे, ठीक है, वचन हो गया। और कारक में आएंगे तो मनुष्य शब्द जो है वो कर्ता कारक है, ठीक है। और उसके बाद से करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्रिया का कर्ता। करते हैं यहाँ क्रिया का कर्ता। क्यों? क्योंकि मनुष्य शब्द है तो करते हैं क्रिया का कर्ता। सर्कस में था तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका क्रिया का अधिकरण था। सर्कस में था तो क्रिया का अधिकरण था। यहाँ पे मनुष्य शब्द है, मनुष्य करते हैं तो क्रिया का करते हैं, क्रिया का कर्ता हो जाएगा। मनुष्य कौन है? कर्ता है। कर्ता कारक आपने वहां पे रखा तो क्रिया का कर्ता हो जाएगा। आया समझ में? उसी तरह से पशुओं पर अगर हम इस चीज को हटा के अब कर देते हैं पशुओं पर, ये एक में है पशुओं पर। अब इसका पद परिचय यदि आपको देना है तो क्या करेंगे आप? तो पशुओं पर तो पहले तो आप ये जानिए कि संज्ञा कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा। भेद में जो आ गया जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद से पशुओं पर है तो क्या हो गया? ये वचन में अगर आप आएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। आप लिंग में आएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका? कारक में आ जाएंगे तो अधिकरण कारक है। पशुओं पर में पर तो अधिकरण कारक हो जाएगा। और करते हैं जो तो क्रिया का अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, क्रिया का अधिकरण हो जाएगा। और उसी आधार पे यदि हम शासन शब्द को लगा देते हैं, अब इसको आप हटा दीजिए। अब शासन को आप ले लीजिए, इसका परिचय देना है। वाक्य आपका वही रहेगा, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। अब शासन शब्द को यदि हम उठाते हैं तो उसका क्या होगा पद परिचय आपका? तो शासन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पे आपका भेद में जो लिखेंगे भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। उसके बाद से शासन शब्द जो है आपका वो लिंग में हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। वचन में आप जाएंगे तो एक वचन, शासन कर रहा है एक वचन, ठीक है। उसके बाद से कारक में आप आएंगे तो कारक क्या हो जाएगा? आपका शासन करता है यानी कर्म कारक हो जाएगा। शासन करता है यानी कर्म कारक हो जाएगा। और उसके बाद से करते हैं क्या हो जाएगा? क्रिया का कर, अर्थात क्या है? पूरक की भांति यहाँ पे प्रयोग किया गया। शासन शब्द जो है केवल शासन से कोई अर्थ नहीं, शासन करते हैं तो क्रिया का पूरक शब्द ये शासन शब्द है। और इसमें कारक आपका ये जो आपका कारक है तो वो आपका कर्म कारक है। शासन क्या है? तो कर्म शब्द है, ठीक है। जैसे देखिए
शासन शब्द यदि आता है तो पहले भेद में आप जाएंगे तो शासन शब्द आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। ना इसमें व्यक्तिवाचक है ना इसमें जातिवाचक है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लिंग में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। वचन में आप जाएंगे तो शासन शब्द एक वचन हो जाएगा। कारक में आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और संबंध में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो पूरक शब्द है, क्रिया का कर्म, ठीक है, की भांति इसको प्रयोग किया जाए। समझ में आ गया। तो पद परिचय खूब आराम से ऐसे ही समझ समझ के देना है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अगर आप कठिन बनाएंगे तो कठिन है, वरना कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं तो फिर हम लोग चले सर्वनाम का पद परिचय, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम में कोई अंतर नहीं है। कोई डाउट नहीं है, नहीं है तो आप जानिए सर्वनाम का पद परिचय क्या है। चलिए, ज्यादा इसमें नहीं आपको बता पाएंगे क्योंकि कई उदाहरण देने में फिर टाइम चाहिए हमको। तो अब सर्वनाम के पद परिचय में जो आपके में दिया है हम उसी के आधार पर दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया, ठीक। मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब इसका आपको परिचय देना है। देखिए यहाँ पे हम मैंने शब्द को पहले उठाते हैं, मैंने शब्द। अब यहाँ पे आपका क्या है, सर्वनाम का पद परिचय आपको जानना है। मैंने शब्द क्या हो गया आपका सर्वनाम है। सर्वनाम में भी क्या है, हम स्वयं के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम दिखा रहा है यहाँ पे। उसमें है ना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आपका, तो मैंने शब्द आपका है। अब बस केवल आप पुरुषवाचक संज्ञा भी दिखा सकते हैं, और उसके बाद से अगर उसके भी अंदर तह में आप जाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा है, स्वयं के लिए हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वहां पे लिख सकते हैं, नहीं तो बस सीधे आप लिख दीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद से आपको क्या देना है, तो लिंग देना है। मैंने क्या हो गया, किसके लिए प्रयोग हुआ, एक के लिए प्रयोग हुआ है, तो वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये उत्तम पुरुष में आपका हो गया, ठीक है। तो एक वचन, एक वचन आपका हो गया यहाँ पे कि मैंने शब्द जो है वो स्वयं के लिए हुआ, अकेले के लिए हुआ, तो वहां पे आपका एक वचन हो गया। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, तो लिंग आ रहा है। तो मैंने शब्द जो है, मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो वहां पे आपका जो आपका परिचय देना है, यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी आप, क्योंकि वहां पे स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैंने देखा दोनों के लिए ये शब्द लग सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप लिख करके आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो दोनों की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों दिखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो कारक पे आना है। कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, ठीक है। और उसके बाद देखा क्रिया का कर्ता हो गया, कारक क्या हो गया, मैंने देखा है, कर्ता कारक हो गया है, और संबंध जो आपका है तो क्रिया का कर्ता आपको दिखाई दे रहा है। तो देखा शब्द लिखेंगे क्रिया का कर्ता। फिर से देखिए एक बार समझिए, मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब इसका आपको पद परिचय देना है। तो पहले तो आप ये जानिए ये संज्ञा शब्द है कि सर्वनाम है। अब मैंने शब्द जब है तो ये संज्ञा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम किसी का नाम देखे लिख देते कि सुशीला ने देखा, सुशीला, हाँ सुशीला ने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया, ठीक। तो
अब जब सुशीला हम बना देते तो वहां पे आपका संज्ञा शब्द हो जाता, और संज्ञा में भी क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है मैंने शब्द, मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब मैंने शब्द क्या हो गया, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम में भी ये क्या हुआ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद से क्या करना है, आप लिंग पे जाएंगे, तो कौन सा लिंग है आपका, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप उस पे जाइए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग ऑब्लिक पुल्लिंग दोनों आप लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा है कि दोनों के लिए लग सकता है। फिर आपका वचन पे जाएंगे, ठीक है, तो कौन सा है, मैंने देखा, स्वयं के लिए हो रहा है, तो एक वचन आपका हो जाएगा। कारक में आप जाएंगे तो यहाँ पे कि कौन देख रहा है, तो हम देख रहे हैं। कारक यहाँ पे क्या है, तो कर्ता कारक, क्योंकि पकड़ लिया, कौन पकड़ा है, पकड़ लिया, यानी कि क्या है, तो कर्ता कारक। आपको मैंने शब्द जो है वो कौन पकड़ा है, तो मैंने पकड़ा है, यानी कि कर्ता पकड़ा है, तो कर्ता कारक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका क्या है, संबंध जो है, तो पकड़ा है, यानी कि क्रिया का क्या है, कर्ता से संबंध, कर्ता का क्रिया से संबंध, क्रिया का कर्ता से संबंध, इस तरह का सेंटेंस आपका हो जाएगा। एक और इसी पे फिर आप देखिए, उसे शब्द यदि हम उठा लेते हैं, मैंने को हटा ले, उसे लगा दिए, मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब उसे के लिए आप क्या लगा देंगे, उसे के लिए देखिए ये भी आपका वही है, उसे पकड़ लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से अन्य पुरुष, उसे पकड़ लिया, कौन सा पुरुष में है, अन्य पुरुष है, और आपका एक वचन हो जाएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्योंकि उसे पकड़ लिया, यहाँ पे भी आपका दोनों दिखाई दे रहा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों आप दिखा सकते हैं। और पकड़ना, पकड़ लिया, यानी कि क्या है, पकड़ लिया जो है वो कर्म कारक आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले में मैंने शब्द था तो कर्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया यानी कि कर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो पकड़ लिया शब्द जो है वो क्रिया का कर्म हो जाएगा। एक और लास्ट इसी पे आप समझ लीजिए, इसे शब्द, यदि हम यहाँ पे मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया, अच्छा इसे, ये दूसरे उदाहरण में, चलिए आप इतने ही पुराने दीजिए ना, क्योंकि एक उदाहरण और बताएंगे तो आपको टाइम लगेगा, चाहे ऐसे बुक में आपने समझ लीजिए तब आपका हो जाएगा। ये आपका दूसरा उदाहरण दिया है, यह घड़ी मेरे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यह घड़ी मेरे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अब इसे शब्द यहाँ पे है, तो निश्चयवाचक, मैं इसे, निश्चित है कि इसी वस्तु की बात हो रही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वचन क्या हो जाएगा, इसे, एक वचन हो जाएगा। और यह घड़ी मेरे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, तो स्त्रीलिंग है, कर्म कारक आपको दिखाई दे रहा है, और दे सकता जो है वो क्रिया का कर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका है पद परिचय। तो आज आप लोग संज्ञा का पद परिचय और सर्वनाम का पद परिचय जान लिए। अब नेक्स्ट क्लास जो है आपका, उसमें हम लोग क्रिया और विशेषण तथा अन्य शब्दों से संबंध इतना समझ लेंगे।